को बंद करवाते हो। खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ और मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। एक मैं नहीं यहां, फकत मेरा अल्लाह ईश्वर है यहां। भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ और मौत की सजा मौत हो और जो भी मॉब लिंचिंग करता है उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, क्योंकि देश के लिए ये लोग खतरनाक हैं। देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। देश के संविधान पर इन लोगों का विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो ये चड्डीधारी भगवाधारी पाखंडी अपराधी लोग सारे देश के देशवासी एकजुट होंगे और ऐसे पाखंडी अपराधियों के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे। साथियों, हरियाणा से एक मर्तबा फिर दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है और वो घटना कहीं ना कहीं दिलों को झकझोर कर रख देने वाली है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। और उस घटना से ख्याल आ रहा है, क्या देश के अंदर कानून व्यवस्था कायम है या नहीं? क्या कानून व्यवस्था पर किसी को भरोसा है या नहीं? क्या शासन प्रशासन का भय डर खौफ है कि नहीं कि अपराधियों के अंदर कि जो चाह रहा है जब चाह रहा है कानून को हाथ में लेकर अपराध करने पर उतारू हो जा रहा है और जिसे चाह रहा है मॉब लिंचिंग कर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। बताइए, गुरुग्राम में लोकमान नामी व्यक्ति जो 25 साल का था, आखिर तथाकथित नाम नेहाद गौरक्षकों ने उसे क्यों हथौड़ों से मारा, क्यों उसके साथ बर्बरता की, क्यों उस पर जुल्म ढाया और वो भी पुलिस के सामने। पुलिस मुख्य दर्शक तमाशा बीन बनी हुई थी और अपराधियों पर, गुंडों पर, जो तथाकथित नाम नेहाद गौरक्षक है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और उससे बचाने का प्रयास नहीं कर रही थी। आखिर क्यों? बताइए, कौन है जो वो अपराधी को, वो गौरक्षक गुंडों को बढ़ावा दे रहा है? कौन उसका मनोबल बढ़ा रहा है? कौन उसको संरक्षण दे रहा है? और कौन है जो उसे तहफ्फुज फराहम करा रहा है कि जिसे पा रहा है उसे अपने हाथ का शिकार बनाकर उसे मौत की नींद सुलाने की कोशिश करता है और मौत की नींद सुला देता है। बताइए, लोकमान नामी व्यक्ति गौ मांस लेकर अपने पिकअप में आ रहा था और वो गोश्त भैंस का बताया जा रहा है और वो गोश्त ला रहा था तो उसे तथाकथित चंद गुंडे अपराधी आतंकी किस्म के उसे घेर लेते हैं और घेरने के बाद उसे हथौड़ी और हथौड़ा कहते हैं, उससे मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। पुलिस आती है और तो पुलिस भी मुख्य दर्शक तमाशा बीन बन जाती है और देखती रहती है और उसे बचाने का प्रयास नहीं करती है। बताइए मोदी जी, ये सब क्या हो रहा है? किसके संरक्षण में तथाकथित गौरक्षकों को इसका मनोबल बढ़ रहा है? कौन उसे तहफ्फुज दे रहा है और कौन उसे उकसा रहा है कि जिसे पा रहा है उसे मौत की नींद सुलाने का प्रयास कर रहा है, उसकी मॉब लिंचिंग कर रहा है। उसी हरियाणा में पहलू खान को मारा गया, उसी हरियाणा में जुनैद को मारा गया था, याद है ना? कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है और सरकार के मिली भगत से, सरकार के तंजीम और संगठन के मिली भगत से उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और वो लोग ये इस तरह का अपराध कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर सरकार क्यों नहीं ठोस कार्रवाई करती है? क्यों नहीं ठोस कदम उठाती है? क्यों नहीं एक बड़ा सजा के रूप में एक बड़ा कानून लाती है, अध्यादेश लाती है, जिससे उसे पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जा सके। जो लोग मॉब लिंचिंग किसी की करते हैं, किसी को मौत की नींद सुलाते हैं और किसी को मारते हैं, कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, क्योंकि सरकार कोई अध्यादेश लाकर मॉब लिंचिंग करने वालों पर कोई कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का नहीं करती है और नहीं कोई अध्यादेश लाती है। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार सरकार है। और मैं उन अपराधियों को जो तथाकथित चड्डीदारी और
आरएसएस और देगर तंजीमों के इशारों पर काम करते हैं। हम उन गौरक्षकों को बता देना चाहते हैं, अरे तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तो क्यों नहीं भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनी जो सप्लाई करती है गोश्त को देगर मुल्कों में, क्यों नहीं उस पर बैंड लगवाते हो? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करते हो? क्यों नहीं उसे बंद करवाते हो? कहते हो मुसलमान गाय का गोश्त खाता है, मुसलमान गाय का दुश्मन है। अरे पता है कि गाय के गोश्त और देगर गोश्त को सप्लाई करने वाली जो हिंदुस्तान के अंदर 10 बड़ी कंपनी है, उसका मालिक और उसका प्रोप्राइटर जो है वो हिंदू है। बताइए, पता है ना? अल कबीर नाम सुनने से लग रहा है मुसलमान का, लेकिन अल कबीर एक कंपनी है जो गोश्त सप्लाई करती है देगर मुल्कों में, अरब ममालिक और देगर मुल्कों में, उस तेलंगाना में है, और उसका मालिक सतीश सब्बरवाल है। और अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई में वाक़ है, उसका सुनील कपूर है। इसी तरह अनोड है जो दिल्ली में वाक़ है, उसका सुनील सूद है। MKR फ्रोजन एक्सपोर्ट मदन नाम का व्यक्ति है। इसी तरह AOV प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका मालिक OP अरोड़ा है। बताओ रे गुंडो अपराधी, अरे बताओ रे नाम नेहात तथा कथित गौरक्षकों, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता और तुमको माए ने दूध पिलाया है, तो क्यों नहीं तुम इस कंपनियों को बंद करवाते हो? क्यों नहीं इस पर सरकार से अपील करते हो कि इस कंपनी को बंद करे जो देगर मुल्कों में गोश्त को सप्लाई करती है, चाहे गाय का हो चाहे देगर गोश्त हो? सिर्फ मुसलमानों पर हिजड़े लोग घर में बैठे रहोगे और खुद तो 4, 5, 10 आदमी मिलकर हिजड़े की तरह आओगे और किसी बेकसूरों पर तुम जुल्म करके उसे अपने हाथ का शिकार बनाकर मौत की नींद सुलाने की कोशिश करोगे? पाखंडी कहीं के, अपराधी कहीं के, किसके शय पर यह कर रहे हो? कौन है तुम्हारा आका? क्यों नहीं बताते हो? अगर तुम्हारे गौ से इतना प्रेम है, गौ से इतनी प्यार है और गाय से इतना लगाव है, तो जो देगर मुल्कों में गाय इस तरह बहुआती है, क्यों नहीं उसे खाना प्राप्त कराते हो? क्यों नहीं उसकी रक्षा करते हो? क्यों नहीं उसको घर में पैक करके, जिस तरह तुम घर में पैक रहते हो, क्यों नहीं उसे रक्षा प्रदान कराते हो? सिर्फ नाम नेहाद दिखावे के लिए रोड पर उतरते हो और कोई भी बेकसूरों को मौत की नींद सुलाने के लिए उसका मॉब लिंचिंग करते हो। बेशरम पाखंडी कहीं के, शर्म नहीं आती है? तुमको पता है तुम्हारा अब्बा जो है मोदी जी, जो देश का प्रधानमंत्री है, 2018 में चुनाव आयोग ने मोदी जी के तथाकथित जो गौरक्षक का दावा करते हैं चुनावी रैली में, उसका चुनाव आयोग ने पोल खोला। क्या पोल खोला पता है? चुनाव आयोग ने कहा कि जो भारत की गोश्त सप्लाई कंपनी से ये PM मोदी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंदा लेती है, मोटा रकम लेती है, और 2014 में के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने 2014 का चुनाव लड़ने के लिए उन कंपनियों से चंदा ली थी। क्यों नहीं मोदी जी पर सवाल उठाते हो? क्यों मास्क का सप्लाई करने वाली कंपनी से मिले हो? यानी रास्ते पे आते हो, चुनावी रैली में आते हो, कहते हो गौरक्षक, हम गौरक्षक हैं, कहते हो कि हम गाय की रक्षा करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हो, जनता को वर्गलाते हो, जनता को लुभाने के लिए, राजनीति रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए तुम देश के अंदर नफरत फैलाते हो, देश के अंदर भेदभाव पैदा करते हो एक समुदाय के खिलाफ। एक बताइए, जब बकरे और भैंस की कुर्बानी या गोश्त को जब भारत का संविधान, भारत के अंदर इजाजत है, परमिशन है, अथॉरिटी है, तो ये तथाकथित गुंडे, अपराधी, मोहाली कहीं के कौन होते हैं जो गोश्त लाने वाले पर कार्रवाई करे, गोश्त लाने वाले पर शिकंजा कसे और उससे मॉब लिंचिंग करे, उसको मौत की नींद सुलाने की प्रयास और कोशिश करे? अगर गाय का गोश्त ही था जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, तो कानून सजा देगा। तुम कौन होते हो रे पाखंडी, बेशरम, दोगले कहीं के? कौन होते हो तुम सजा देने वाले? सजा देना कानून का काम है, प्रशासन का काम है। तुम कौन होते हो? अगर वो गलत कर रहा था, गाय का गोश्त था जैसा कि तुम कह रहे हो, जबकि वो लुकमान के घर वाले इनकार कर रहे हैं कि गाय का नहीं भैंस का गोश्त था,
लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर गाय का गोश्त था तो कानून उसे सजा देता। तुम कौन होते हो सजा देने वाले? तुम सिर्फ ढोंगी रचते हो। याद कर लो, तुम मुसलमानों पर जो दलितों पर अत्याचार कर रहे हो और जब चाह रहे हो उससे तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, उससे मौत की नींद सुलाने की प्रयास कर रहे हो। सुन लो, खामोशियों को जुल्म की तासीर मत समझ और मेरे सब्र को मेरी जंजीर मत समझ। एक मैं नहीं यहां, फकत मेरा अल्लाह ईश्वर है यहां। भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ, भारत को अपने बाप की जागीर मत समझ। क्या समझ लिया तुमने कि तुम मुसलमानों को और दलितों को पर अत्याचार कर रहे हो, जहां चाह रहे हो उसे मॉब लिंचिंग कर दे रहे हो गौकशी के नाम पर, और देश के संविधान की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो, देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर जो विश्वास उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उतार रहे हो। अगर वो गलत था तो कानून सजा देती। हम वहां की सरकार से मांग करते हैं उन अपराधी मवाली जो भगवा धरण करके और जय श्री राम का नारा लगा के जो लुकमान को मारा है, मॉब लिंचिंग किया है और उसे मारने की प्रयास किया, उसे हथौड़ा से मारा है। वहां के प्रशासन उस पर ठोस कार्रवाई करे, साथ ही पता लगाए कि उन अपराधियों को बढ़ावा कौन देता है, उन अपराधियों को कौन उकसाता है, उन अपराधियों का मनोबल कौन बढ़ाता है और किसके शह पर वो मॉब लिंचिंग लोगों का करते हैं। साथ ही मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि एक अध्यादेश लाए और जो भी जान लेता है मॉब लिंचिंग करके उसको भी फांसी की सजा दी जाए, जान का बदला। जब तक कोई ठोस कदम नहीं सरकार उठाएगी, ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, ठोस कानून नहीं लाएगी, तब तक ये लोग इस तरह से काम करते रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि ठोस कार्रवाई करे, ठोस कानून लाए, कोई अध्यादेश लाए जिससे मॉब लिंचिंग करने वालों पर कार्रवाई हो और मौत की सजा मौत हो और जो भी मॉब लिंचिंग करता है उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। क्योंकि देश के लिए ये लोग खतरनाक हैं, देश के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, देश के संविधान पर इन लोगों का विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो ये चड्डीधारी भगवाधारी पाखंडी अपराधी लोग किसी भी सूरत में कानून को हाथ में लेकर किसी को का मॉब लिंचिंग नहीं करते, किसी को नहीं मारते। पता ये इंसानियत शर्मसार हो गई। इंसानियत को देखकर दिल झकझोर गया। इंसानियत के आंखों से खून के आंसू आ गए देखकर कि बताइए एक इंसान को किस तरह हथौड़े से मार रहा है, किस तरह बेरहमी बेदर्दी से तड़पा रहा है। वो अपने आप को रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन ये पाखंडी लोग, अपराधी लोग जो इंसानियत के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, लोकतंत्र के दुश्मन है, इन लोगों को रहम नहीं आता और उसे हथौड़े से मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। पुलिस आती है और पुलिस भी मुख्य दर्शक बनती है। जब वो बेहोश हो जाता है उसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया जाता, अस्पताल ले जाया जाता है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो और उन लोगों पर ठोस कदम उन लोगों के खिलाफ उठाए जिन्होंने इस तरह की गंदी हरकत की है, जिन्होंने कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर इस तरह का अपराध किया है। साथ ही केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आप भी कोई अध्यादेश ठोस कानून लाए जिससे इन लोगों के हौसले पस्त हो और ये लोग इस तरह की हरकत करने पर 100 मर्तबा सोचने पर मजबूर हो, क्योंकि ये लोग देश के लिए, देश के संविधान के लिए और देश लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। और ये लोग पर कार्रवाई वक्त रहते नहीं किया गया तो ये लोग देश के अंदर इसी तरह नफरत फैलाते रहेंगे, इसी तरह देश में भेदभाव पैदा करके एक समुदाय को टारगेट करके उसे मारते रहेंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कोई अध्यादेश लाए, कोई कानून लाए, ठोस कानून, जिससे ये लोग कांपे, जिससे ये लोग डरे, जिससे ये लोग खौफ खाएं, क्योंकि ये लोग देश के लिए, संविधान के लिए खतरा है।
और हम मुसलमान भी, अगर ये सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम हिंदुस्तानी संविधान प्रेमी, देश प्रेमी और सारे देशवासी एकजुट होंगे और ऐसे पाखंडी अपराधियों के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये लोग देश के लिए खतरा है। ऐसे लोग समाज में, ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। और देखिए लोकतंत्र को किस तरह